नए कृषि कानून पर हो रहे हंगामे के बीच मोदी सरकार ने देश के 11 करोड़ किसानों को एमएसपी से जुड़ा संदेश भेजा है। रबी सीजन के लिए घोषित एमएसपी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इससे पहले किस उपज का कितना दाम था और अब कितना हो गया है। कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में कई सितारों के फंसने का मामला सामने आया है। एनसीबी ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और कुलप्रीत को समन जारी किया है। मामले में सभी से पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बस ऑपरेटर्स के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने आरटीओ पोर्टल पर 5.5 महीने का टैक्स माफ कर दिया है। पोर्टल पर सितंबर तक का टैक्स 0 कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद टैक्स माफ कर दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरा किया। इस दौरान आवास योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे। खंडवा के संत सिंगाजी धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया। वहीं माधानता क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम को सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के दिन जल्द फिरने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी खाली पदों को भरने के लिए बैठक ली। उन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। रायपुर में कृषि सुधार विधेयक को लेकर आज हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक में विधेयक के विरोध में रणनीति बनाई गई। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश में बड़ा अभियान चलाएगी। कांग्रेस घर घर जाकर हस्ताक्षर कैंपेन चलाएगी। 29 सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 10 अक्टूबर को रायपुर में एक किसान सम्मेलन आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पेंड्रा के 3 दिन के दौरे से लौट आए हैं। इसके बाद उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। वहीं वहां के चुनावी हालातों पर सीएम से चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से राज्य सरकार की शिकायत की है। सांसदों ने केंद्रीय योजनाओं की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे छत्तीसगढ़ियों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। विश्वास सारंग ने कहा कि शिवराज सरकार से पहले प्रदेश में कोरोना के केवल 60 टेस्ट हुआ करते थे और आज प्रदेश में 78 लैब तैयार कर ली गई है जहां कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गरीबों को मुफ्त इलाज मिले हैं, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने मंत्री विश्वास सारंग के जबलपुर दौरे पर तंज कसा। उन्होंने विधानसभा में कोरोना मामले पर जबलपुर की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज जबलपुर में कोरोना के हालातों के लिए शिवराज सरकार दोषी है। बदनावर कृषि उपज मंडी में संबल योजना के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम में 61 लोग लाभान्वित हुए हैं जिनके बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 32 लाख रुपए डाले गए। अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आज शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आगर पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के बाद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, लेकिन मंत्री ने उन्हें अनदेखा कर दिया, जिससे नाराज शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में नदी बचाओ यात्रा का बड़ा फायदा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अवैध रेत खनन को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी घेरा। सागर में पूर्व भाजपा विधायक पारुल साहू के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पारुल साहू ने कांग्रेस के डूबते जहाज में सवार होकर गलती की। मंत्री यादव सुर्खी में भाजपा के प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा की विधायक सुनीता पटेल एक बार फिर सुर्खियों में है। नरसिंहपुर एएसपी पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर भोपाल के सर्किट हाउस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। वहीं उनके आरोपों को एसपी अजय सिंह ने खारिज किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि संपूर्ण समाज पार्टी का भाजपा में विलय हो गया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पर आज संपूर्ण समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के इस दावे का खंडन किया। मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कोरोना काल में चुनावी आयोजन कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की है। बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में बद इंतजामी को लेकर सीएम की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने सिम्स में कोविड जांच, सैंपलिंग और परिणाम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपात चिकित्सा के लिए ट्राइएज सेंटर बनाने कहा गया है। इसके साथ ही बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इंदौर पुलिस को अत्याधुनिक कंट्रोल रूम की सौगात मिली है। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। ये कंट्रोल रूम आगामी सालों में इंदौर शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहां से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि 29 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश ए.के. मित्तल के रिटायर होने के बाद संजय यादव पदभार ग्रहण करेंगे। साल 2007 में जज बने संजय यादव डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। एनआईए ने दंतेवाड़ा की सोनी सोरी को समन जारी किया है। एनआईए 25 सितंबर को सोनी सोरी से पूछताछ करेगी। भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए उनसे सवाल करेगी। इसके लिए सोनी सोरी को जगदलपुर कार्यालय में पेश होना होगा। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों के इस्तीफे का दौर जारी है। कोंडागांव में 326 तो अंबिकापुर में 250 संविदा हड़ताली कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। कर्मियों ने सीएमएचओ दफ्तर पहुंचकर इस्तीफा दिया। अब जिले में करीब 417 एनएचएम कर्मी कार्यरत हैं। आपदा को अवसर में बदलने की जुगत में हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों पर सरकार सख्त हो गई है। रायपुर जिले के एनएचएम कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 8 जिले के 5000 से ज्यादा हेल्थ कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। मुरैना के संबलगढ़ में सराफा व्यापारी दीपक सोनी को गोली मारकर लूट करने के मामले में आज व्यापारियों ने संबलगढ़ बंद का आह्वान किया। इस दौरान व्यापारियों ने रैली निकालकर नारेबाजी भी की और अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। धार जिले में गुजरने वाले महू नीमच हाईवे पर घाटा बिलौद फ्लाईओवर ब्रिज के पास बुधवार को एक हादसे में बाइक सवार सूरज परमार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद वहां से जाम खत्म हुआ। कटनी के भारतीय स्टेट बैंक के करीब 15,000 खाता धारक अपने खातों में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक ने केवाईसी के नाम पर विभिन्न योजनाओं के तहत आने वाले हितग्राहियों के खाते होल्ड कर दिए हैं। 1 वर्ष बीतने के बाद भी इन दस्तावेजों की बैंक प्रबंधन ने जांच नहीं की है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। अशोकनगर जिले में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अरुण यादव को 2 कौड़ी का नेता बताए जाने का खासा विरोध हुआ है। सहकारिता मंत्री की अभद्र टिप्पणी के बाद यादव समाज ने भदौरिया का पुतला जलाया तथा जमकर हंगामा भी किया। तेंदुखेड़ा में तारादेही तिराहे पर यादव महासभा, युवा यादव महासभा दमोह द्वारा मंत्री का खूब विरोध किया गया। भिलाई में सफाई कर्मी को कैरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सफाई कर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। कचरा फेंकने पर विवाद में आरोपी ने कचरा रिक्शा को भी आग के हवाले कर दिया। सफाई कर्मचारी संघ ने वैशाली नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। सुकमा के जगरगुंडा के कुंदेर का रहने वाला युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। युवक को 14 सितंबर को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। नक्सलियों ने कल शाम हत्या कर कुंदेर में सिगुड़ा के बीच युवक का शव फेंका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव बरामद कर लिया है। वहीं युवक का पता लगाने गए 4 और लोगों के अगवा होने की खबर सामने आ रही है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में सरकारी जमीन से कब्जे की होड़ को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला करने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 6 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजगंज में भर्ती करवाया और 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रथहरा बाईपास पर स्थित टोल प्लाजा में देर रात असामाजिक तत्वों ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की, जिसके बाद अब मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं मामले पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस भी मारपीट के मामले में जांच कर रही है। हटा में ससुर और साले की हत्या करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की रात हुए इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी ने सनकोइया गांव में अपने ससुर और साली सहित पत्नी पर हमला किया था, जिसमें ससुर और साली की मौत हो गई। वहीं घायल पत्नी का इलाज जारी है। हरदा में स्कूली छात्रा का अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ता ने लगभग 12 घंटे के बाद छात्रा के मोबाइल से छात्रा की चाची को मैसेज कर फिरौती की मांग की है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। परिजन ने सिटी कोतवाली और एसपी कार्यालय में मामले की सूचना दी है। कबीरधाम जिला के आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब तस्करी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.25 लाख कीमत की 28 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बालाघाट से कार में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते आरोपियों को सहसपुरा लोहारा में धानीकूटा मार्ग पर पकड़ा गया। अशोकनगर की चंदेरी पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी देवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देवी सिंह के ऊपर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और फिरौती जैसे करीब 16 मामले मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में भी दर्ज हैं। पत्थरगांव में चोरी के प्रयास में रंगे हाथ पकड़ाया बाल अपचारी पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने सभी सड़कों पर नाकेबंदी की है, पर सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि न्यू मार्केट स्थित एक मोबाइल दुकान में लड़के ने सेंधमारी की थी।
आईपीएल शुरू होते ही रायगढ़ पुलिस ने क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले खाई वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरघोड़ा में 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 लाख रुपए की सट्टा पट्टी और नगद रकम सहित 12 मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए। दतिया के भांडेर में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंजर बस्ती से करीब 6000 लीटर लहान, कच्ची शराब और कच्ची शराब बनाने की भट्टियों सहित दूसरे उपकरणों को नष्ट किया। आबकारी अधिकारी निधि जैन ने कंजरों के बच्चों को समझाइश दी है कि उन्हें पढ़ लिख कर नाम रोशन करना है, ना कि गलत काम। बलरामपुर जिले में वाड्रफ नगर के मेहुली गांव में वन विभाग की टीम ने 2 घरों में छापामार कार्रवाई कर लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की है। आरोपी अपने घरों में इन लकड़ियों की मदद से फर्नीचर बनाने का काम करते थे और लगातार इस काम में सक्रिय थे। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कबीरधाम के कुबदूर थाने के ग्राम दमखर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रॉली में सवार 35 लोगों में से 19 को चोटें आई हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पनरिया के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। वहीं 2 नवंबर को अंतिम बहस की तारीख भी तय कर दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खट्टिक को राहत दी है। कोर्ट ने शकुंतला खट्टिक को मिली सजा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने उनके 3 साल की सजा पर रोक लगाई है। सजा पर रोक लगाने से अब वो चुनाव लड़ सकेंगे। उन्हें दिसंबर 2019 में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सजा दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट से आईपीएस पवन देव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मानव अधिकार आयोग के बाद अब महिला आयोग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। दमोह में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है, पर जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला सांस लेने की तकलीफ से तड़पती रही, पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बुलाने पर भी नहीं आया। आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। 11 सितंबर को उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां आज शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 सितंबर को ही सुरेश अंगड़ी ने खुद ट्वीट करके अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। वे कर्नाटक के बेलगामी से सांसद थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में संशोधन किया गया है। इसकी मियाद 30 जून से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक के लिए कर दी गई है। संशोधित स्कीम में सीधे तौर पर कोविड संक्रमण को रोकने में जुटे लोग ही आएंगे। इनमें कोविड अस्पताल, केयर सेंटर, टेस्टिंग लैब, क्वारंटाइन सेंटर के लोग शामिल हैं। वहीं मृतक के परिजनों को दावा भी 45 दिन के भीतर करना होगा। सिवनी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या 717 पर पहुंच गई है। संक्रमण का आलम यह है कि अब हर रोज 40 से 45 पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल के 10 डॉक्टर भी पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें जिला अस्पताल डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। रायगढ़ जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5000 पार हो चुका है। वहीं 46 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते मरीजों की वजह से जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी भी हो रही है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 4 अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त इमरजेंसी बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए आज गरियाबंद के नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन अपनी टीम के साथ नगर के गली मोहल्लों में निकले। उन्होंने नगर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए घरों में ही रहने की अपील की। कल भी नगर पालिका अध्यक्ष ने 2000 से अधिक मास्क का वितरण करवाया था। लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना की चेन रोकने के लिए रायपुर में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इस बीच कई फंसे हुए मजदूरों के लिए IBC 24 सहारा बना। ये मजदूर विशाखापट्टनम से रायपुर पहुंचे थे और पैदल ही डोंगरगांव जा रहे थे, जिन्हें IBC 24 की टीम ने देखकर अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन मजदूरों को गाड़ी में बिठाकर भेजा गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अंबिकापुर के साथ बतौली और सीतापुर नगर पंचायत इलाके में 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने आदेश जारी करते हुए इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग गाइडलाइन का पालन करें और बेवजह घर से ना निकलें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
धमतरी में कोरोना संक्रमण के चलते 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन है। इसमें सभी शराब दुकानों को भी बंद किया गया है। ऐसे में अब मदिरा प्रेमी ग्रामीण क्षेत्रों की शराब दुकानों की ओर कूच कर रहे हैं, जिसके चलते भटगांव निवासी गांव की शराब दुकान को बंद करने प्रशासन से मांग कर रहे हैं। रायपुर के मेकाहारा सहित कोविड सेंटर्स में कोरोना वॉरियर्स को इस्तेमाल किया हुआ मास्क और फेस शील्ड देने का मामला सामने आया है। वहीं मास्क और फेस शील्ड की क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। पीपीई किट भी पहनते ही फट रहा है। वहीं बॉल वाले मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आईसीएमआर ने उपयोगी नहीं बताया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में ज्यादा पानी भरने से खांडा बांध टूटने का मामला सामने आया। बांध के टूट जाने से खेतों में पानी का भराव हो गया है। इससे आसपास के गांव में कई एकड़ फसल के बर्बाद होने की संभावना है। कलेक्टर एसएन राठौर ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली। वहीं रविंद्र चौबे ने किसानों को हर संभव मदद करने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। जिले में 3 महीने से करंट से मौत का ये चौथा मामला सामने आया है। दूसरी ओर वन विभाग मामले की जांच में जुट चुका है। बता दें कि प्रदेश में इससे पहले भी हाथियों की मौत का मामला गरमाया था। तब मामले में जमकर सियासत भी हुई थी। उज्जैन में 16 घंटों से लगातार बारिश होने से शिप्रा नदी में बाढ़ आ गई है। शिप्रा नदी के रामघाट के कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश से आसपास की बस्तियों के मकानों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी सरकार 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात कह रही है, लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में अफसरों ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, लिहाजा उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज के 67 युवाओं को शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार दिया है। कोरोना काल में रोजगार मिलने से पहाड़ी कोरवा काफी खुश है और जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं। रायसेन जिले में कृषि विभाग मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलकर भूल गया है। लगभग 2.5 साल से इन प्रयोगशालाओं में लगे ताले का कलेक्टर को भी पता नहीं। कृषि विभाग ने आज तक किसानों की मिट्टी का परीक्षण की शुरुआत भी नहीं की है। वहीं कलेक्टर ने इन्हें संचालित करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। कटनी जिले के बड़गांव में शिक्षक अजय सोनी ने कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी मास्क को ही बच्चों की किताब में तब्दील कर दिया। इससे बच्चों को कोरोना से बचाव तो हो ही रहा है, इसके साथ ही बच्चे खेल खेल में ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं। इसके वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। भोपाल में एक ऐसा परिवार है जो पिछले 60 साल से जलने का मलहम बना रहे हैं, जिसे कुछ दिन लगाने से घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। भोपाल का अग्रवाल परिवार 3 पीढ़ियों से आग और तेजाब से जलने वालों को फ्री में मलहम दे रहा है। हर रोज 250 से 300 पीड़ितों की आयुर्वेदिक दवा की पुड़िया दी जाती है। डिंडौरी में ग्रामीण खुद ही नदी के रास्ता बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। मामला मेहंदवानी विकासखंड का है, जहां सिल्की नदी पर पुल न बन पाने के कारण करीब 6 गांव के ग्रामीणों को जान की बाजी लगाकर नदी पार करनी पड़ती है। इससे निपटने के लिए ग्रामीणों ने अस्थायी रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण एवं किसान हितैषी गोधन न्याय योजना कोरबा जिले के गोबर विक्रेताओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ गौठानों में खरीदे गए गोबर से जैविक खाद बनाना भी शुरू किया जा चुका है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठानों में जैविक खाद बनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहलाने वाले मैनपाट में बीते 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। यहाँ बारिश से पूरा इलाका कोहरे की चपेट में आ गया है। बता दें कि मैनपाट में बारिश के बाद यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। वहीं बारिश से मैनपाट का टाइगर पॉइंट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर आ चुका है। जलप्रपात की सुंदर नज़ारे को प्रकृति प्रेमी अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं।